आयुष्मान आयुष्मान कहां से आए हो? अब भगवान ने एक माला ले रखी है महाराज, और उस माला को बस फेरते जा रहे। कहां से आए हो? कौन से माता पिता ने तुमको जन्म दिया? कुछ बताओगे? कहां से आना हुआ? थोड़ा बता दो ना। गुरु बृहस्पति आके खड़े हो गए, बोले बोलते नहीं है महाराज, मौनी बाबा है, मौनी बाबा बिल्कुल नहीं बोलते, मौनी बाबा। फिर पूछा भूख लग रही है क्या? फिर नहीं बोले महाराज, और तब तक नहीं बोले तो राजा मन में सोचने लगा, वाह आज मेरे अहोभाग्य, एक छोटा सा महात्मा, वो भी मौनी, कभी बोलता नहीं हो, ऐसे महात्मा के दर्शन पाके तो अहोभाग्य में धन्य हो गया महाराज। बलि ने कहा भोजन की व्यवस्था हो जाए। कहो तो महाराज, कुछ थोड़े लंगोट में घूम रहे हो, कपड़े उपड़े की व्यवस्था हो जाए। बृहस्पति ने बराबर से कहा महाराज भोजन करते नहीं है, त्याग रखा है काफी दिन से। बलि बोला वाह वाह वाह, ऐसे संत के दर्शन जिसने भोजन ही त्याग रखा हो, मेरे तो बड़े सौभाग्य हो गए महाराज। बृहस्पति ने कहा कपड़े भी नहीं पहनते महाराज, कपड़ों को भी त्याग रखता है, कितनी भी ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जरूरत क्या ऊपर छाता लगाए महाराज। वाह। बलि बोला ऐसे भगवान के दर्शन पाना तो मेरा और भी धन्य हो गया। अरे चरणों में नीचे गिर गया महाराज। भगवान ने कहा आयुष्मान भव। तब तक माला के 108 चक्र पूरे हो गए। बलि ने कहा स्वर्ण दान किया जाए, यह सोने के सुंदर महल बनवा के दान किए जाएं। भगवान बोले भैया ये चरण खड़ाओ हमें किसी ने दान किए, किसी ने ये जनेऊ दान किए, और किसी ने हमें रुद्राक्षी माला, और किसी ने सर्दी से बचने को ये छाता, तो हमें कपड़ों की जरूरत नहीं महाराज, तो स्वर्ण के महल दान कर दूं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं दान लेता नहीं हूं। अब मुझे जरूरत किस चीज की है दान लेने से? मेरा काम क्या चलने वाला? मेरा कोई ग्रस्त नहीं, सो मैं इस दान धन को कहां डालूंगा? राजा बोला वाह, ऐसा मैंने महात्मा ही नहीं देखा जो ये कहता हो कि इस धन को कहां डालूंगा। राजा ने कहा तो गृहस्थ के लिए कोई ब्राह्मण सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं महाराज। भगवान कहने लगे हाँ हाँ विवाह हो जाएगा, मैं मानता हूं तुम विवाह करा दोगे, बच्चे होंगे। अरे हाँ महाराज, जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे, और महाराज बच्चे होंगे तो उनके लिए पालन के लिए धन की भी जरूरत है, तो महाराज जब बच्चे तुम पैदा करोगे तो पालोगे भी तुम। राजन वो बात सही है, बच्चे होंगे, और बच्चे 2-4 होंगे तो 2-4 में से कोई समाप्ति की ओर भी जाएगा। राजन बोले मरना और जन्म और मृत्यु का संग बना है, तो महाराज जब मर जाएगा एक भी बच्चा तो रोएगा कौन? तो राजा कहने लगे महाराज रोना तो हमसे आता नहीं, तो महाराज रोने वाला भी तुमको देना पड़ेगा अगर शादी कराओगे तो, हमसे रोना नहीं आता। पत्नी की व्यवस्था कराओ तो रोने वाले की व्यवस्था भी कराओ। कभी कभी डंडा लेके पत्नी घर से निकाल देगी तो महाराज रोना आएगा, ये हमसे होगा नहीं। राजा बलि बोला आज तक ऐसा संत ही नहीं देखा है? न भोजन पर राजी है, न वस्त्र पर राजी है, न सोने के महलों पर राजी है, और न पत्नी के लिए राजी। अरे पत्नी के लिए राजी हो जाता भैया, पत्नी भी सुंदर विवाह करा देता। कहा महाराज खजाने में से हीरे जवाहरात दान किए जाएं? बोले ना ना ना, बस बस राजन तुम्हें अभी पता नहीं है,
आज मुझे 5 गांव दे दोगे, कल को 10 गांव की लालसा बनेगी, परसों 15 गांव की लालसा और तरसों 50 गांव की इच्छा होगी, और उससे बाद में जब कुछ समय और बीतेगा तो एक बड़ा राज्य चक्रवर्ती सम्राट बनने की मेरी इच्छा होगी। और मैं नहीं चाहता राजन कि मेरी कुछ इच्छाएं बढ़े। वाह, बड़ा कमाल का महात्मा है। हीरे जवाहरात मोती भी नहीं लेता, का 5-6 गांव ले लो दान में, वो भी नहीं लेता, का 50 गांव ले लो, वो भी नहीं लेता। अरे मैंने आज तक ऐसे ब्रह्मचारी को भी नहीं देखा। अच्छा तो मांगना क्या चाहते हो राजन? बस बस मेरी इच्छा नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेता। महाराज मना ही करते जा रहे हैं, मना ही करते जा रहे हैं। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे हरि से कहा छिपो, जके हाथ में तीनों लोक की। महाराज कह दिया कुछ भी नहीं चाहिए। और राजा जब ज्यादा पैरों में पड़ने लगा, मैं ऐसे सन्यासी को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, दूंगा दूंगा कुछ ना कुछ दूंगा। राजा हट रख गए, महाराज ऐसे सन्यासी को कुछ ना कुछ दान में अवश्य दूंगा, मैं ऐसे खाली हाथ अपने द्वार से नहीं जाने दूंगा। महाराज हट रख गए, और जब हट रख गए महाराज तो कहा अच्छा भैया ठीक है, तू नहीं जाने देता तो हमें ऐसा करो 3 पग भूमि दान में दे दो। वो मैं लेता नहीं महाराज, जो आप ज्यादा हट रख रहे हैं ना, तब कहा है मैंने 3 पग। और देखो भैया एक बात सुन ले, ना तो एक क्षण फालतू लूंगा और ना एक क्षण कम लूंगा, बिल्कुल 1 इंची ना फालतू और 1 इंची ना कम, मुझे सिर्फ 3 पग ही चाहिए। आहा, राजा बोला 3 पग में क्या हो जाएगा महाराज? मैंने कहा 50 गांव ले लो। बोली वाह, एक मुझे चाहिए क्या? 1 पग में मेरा झोली कमंडल लग जाएगा, और 1 पग में मेरा धुना लग जाएगा, और 1 पग में आधे पग में स्वयं बैठ लूंगा, आधे पग में मेरे प्रभु का सिंहासन बन जाएगा। मुझे तेरे राज्य में तप करना है, और करना ही क्या है? देदी कहां थी महाराज? राजा ने कहा जाओ 3 पग भूमि का दान मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। और महाराज 3 पग भूमि का दान सुना, और बराबर में गुरु शुक्राचार्य खड़े, बोले बस चेला फंस गया, फंस गया, चेला फंस गया। बोले अब चेला को बचाना नामुमकिन है। कान में धीरे से कहा दान मत देना, 3 पग भूमि का मना कर दो, मना कर दो। राजा को उल्टा लगा, वाह गुरु, ऐसे भी गुरु होने चाहिए। वाह, ऐसे सन्यासी को दान ना दिया, वाह, ये सन्यासी तो मेरे दिल की धड़कन है महाराज, इन्हें तो मैं 3 पग भूमि दान देके ही रहूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कितने अच्छा महात्मा, ना धन लिया, ना वैभव लिया, ना सोने के महल, विवाह करने को पत्नी के लिए भी तैयार नहीं, 3 पग में खुश है, तो 3 पग क्यों ना दूं? शुक्राचार्य बोले तुम जानते नहीं हो। भगवान बोले बस बस महात्मा ना, हमें मालूम है। बलि तुम्हारे पिता का नाम बेलूचन है? हाँ हाँ हाँ, मेरे पिता थे बेलूचन। अरे प्रहलाद तुम्हारे बाबा? वाह, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। हाँ हाँ, वही मेरे। वाह, हिरण्यकश्यप जैसा बलवान तेरा पर बाबा, जिसने एक घूंसे में खम्मे को फाड़ के भगवान को बाहर निकाल लिया, तुम उसी वंश के हो ना? भगवान ने इतनी प्रशंसा की कि बलि दान देने को ही मजबूर हो गया। धीरे से कहा राजन अभी भी समझ जाओ, ये साधारण नहीं है राजन, ये साधारण नहीं, अभी भी मान जाओ। कम कर, कह दिया महाराज